दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब टेंस बनना शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो टेंस बना था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। आप खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट पता चल सके कि टेंस किस तरह से बनाया गया था और टेंस बनाते समय किस किस बातों का ध्यान रखा गया था। और आपको केवल पढ़ना नहीं है बल्कि इस तरह से पढ़ना है कि आप उस पूरे फॉर्मेशन को देख सको कि टेंस बना कैसे था। सिर्फ आप खुद के लिए मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि दूसरे को भी पढ़ा सको। एक डेप्थ में नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो देखो, जब टेंस बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले था इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि उन लोगों ने इसका बनाने का स्टार्टिंग किया था ना। टेंस बना तो पहला तो यही है, 12 टेंस है टोटल, इसमें से पहला तो यही है। तो सबसे शुरू में जब टेंस बनना शुरू हुआ, मान लो कोई टेंस बना रहा होगा तो उसके लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना कि चलो टेंस बनाना शुरू करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। तो जो लोग टेंस को बना रहे थे, जब टेंस का निर्माण चल रहा था तब उसको कहा गया कि देखो प्रेजेंट है, इसका मतलब बात जो भी होगी वो अभी की होगी, यानी वर्तमान समय की होगी। यानी कि जो भी इसमें रखा जाएगा वो सेंटेंस को ऐड किया जाएगा जो अभी वर्तमान समय में काम हो रहा है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, आप खाते हो, आप सोते हो। तो है हूँ हो, ये तो आप थोड़ा बहुत आप समझते होंगे कि लास्ट में है हूँ हो लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट के अंदर आएगा। बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो रही है कि इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा। तो देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, वाक्य के अंत में क्या लगा रहना चाहिए? ता है, ती है या ते है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन शर्त है दोस्तों इसके पीछे कि उसमें वर्ब भी आना चाहिए। वर्ब मतलब काम, क्रिया, तो उसमें क्रिया जरूर शामिल होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो इसमें जो खाना है ना वो एक काम है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि वह पिता है, पिता मतलब पापा वाला पिता, तो क्या ये टेंस है? बिल्कुल नहीं। अरे उसके लास्ट में भी ता है लगा रहेगा, वह पिता है। लेकिन पिता कोई काम थोड़े है, वह टेंस नहीं होगा। लेकिन मैं खाता हूँ, वह पीता है, पानी पीने वाला जो पीता हो जाएगा तो वो काम हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, लेकिन उसमें काम जरूर होना चाहिए। वह हंसता है, वह खेलता है, वह जाता है, वह गाता है, ये सब होना चाहिए। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वहां से समझाता हूँ कि हम इसको बनाएंगे कैसे। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, अब देखो इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी हम ट्रांसलेशन बनाने का स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले शुरू में जो होता है ना उसका हम स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे कि मैं है तो सबसे पहले मैं का स्पेलिंग लिखेंगे आई। बचपन में हम पढ़ते थे तो मैं के साथ हूँ का स्पेलिंग लगाते थे यहाँ पर AM। यहाँ पर नहीं लगेगा, ये गलत है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ कि आगे मैं आपको समझाऊंगा। देखो, और पढ़ता का स्पेलिंग हो गया रीड। अब ये हो गया पुराना तरीका जो हम बचपन में पढ़ते थे। लेकिन इन लोगों ने जब टेंस बनाना शुरू किया तो इन लोगों ने सोचा कि देखो ये तो पुराना तरीका है, हम इसमें नया क्या कर सकते हैं। हम जो टेंस बना रहे हैं, एक नया चैप्टर बना रहे हैं, तो उसमें क्या नया करें। तो उन्होंने देखा कि देखो मैं का मीनिंग में तो हम कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते। पढ़ना काम है और काम टेंस का मेन चीज़ है, तो काम के साथ छेड़छाड़ तो हो नहीं सकता। पढ़ता का मीनिंग है। अब सबकी नज़र पड़ गई हूँ पर कि देखो इसके मीनिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब इसको कहा कि देखो भैया मैं का ठीक है, पढ़ता का ठीक है, तुम यहाँ से जाओ। मतलब इसका ना मीनिंग खत्म, इसको यहाँ से हटा दिया, भगा दिया नया करने के चक्कर में। अब बताओ, बेचारा हूँ का मीनिंग ही गायब कर दिया। बन गया, ये बन गया आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, हो गया। अब यार नया करने के चक्कर में इसका यहाँ से मीनिंग ही गायब कर दिया गया।
मैं उसको बनाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो मैं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? आई। स्ट्रक्चर मैं बाद में लिखवा दूंगा, पहले समझो। आई। और हूँ का स्पेलिंग यहाँ होना चाहिए था एम, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं ना, मैं लड़का हूँ तो आई एम बॉय। तो मैं खाता हूँ तो यहाँ एम क्यों नहीं पड़ेगा? अरे एम का है पड़ेगा, उसका तो जगह ही खा गया। यानी कि नया करने के चक्कर में हमको हटलाया ही नहीं, बोला तुम हट जाओ यहाँ से, हटो तो कुछ नया करने दो, आज कुछ तूफानी करते हैं। और खाता का स्पेलिंग ले आया आई ईट, इसका बिल्कुल सही हो गया। लेकिन देखो है का मीनिंग कितना था पहले ये बताओ। है का मीनिंग था, एक इज था, एक एम था और एक आर था, ए आर ई, इज एम और आर। अब है के मीनिंग पर तो खतरा आ गया, यानी कि जैसे आप खाते हो, आप खाते हो, आपका स्पेलिंग बताना दोस्तों, आपका स्पेलिंग वाई ओ यू। अब हो का स्पेलिंग होना चाहिए था ए आर ई, लेकिन आपको लगता है टेंस वाला आने देंगे इसको? इसका मीनिंग गायब कर दिया, बोला तुम हट जाओ, नया करने दो हमको। अब नया करने के चक्कर में इसको बोला तुम हट, यहाँ से साइड हो। और खाता का स्पेलिंग ये टीट। अब बताओ इस बेचारे को कितना बुरा लगा होगा कि इसका मीनिंग ही गायब कर दिया। अरे कुछ और कर लेते, मीनिंग क्यों गायब कर दिया? पूरा का पूरा इसका क्या किया इन्होंने? गायब ही कर दिया। बोला कि आपका मीनिंग रहेगा, होगा हटाओ, खाते का ईट लगाओ, कहानी खत्म। बस लफड़ा क्या हुआ कि वह खाता है, आप जानते होंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं जानते हो तो कोई बात, अगर आप जानते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, आप एकदम नॉर्मली समझना। है का 3 मीनिंग, ये छोटा छोटा सब्जेक्ट जब रहता है ना, सिंगल सिंगल, तब आता है। ये तो खुद के लिए, और ये बड़े बड़े सब्जेक्ट के लिए, आप, तुम, वे लोग, राम, श्याम, ये सब। तो ये जो छोटा है का जो है ना, ये 3 मीनिंग है। अब यहाँ पर है हूँ हो का जो 3 मीनिंग था ना, है हूँ हो मतलब है लिखा, तो है के सेंस में प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो है हूँ हो, यहाँ हूँ का स्पेलिंग था ए एम, इसको भगा दिया, चलो ये मान गया कि चलो तुम लोग नया करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर को भी यहाँ से हटा दिया, यहाँ से ये भी मान गया कि चलो तुम मुझे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ इज जो है ना, इज, इसने कहा हम नहीं मानेंगे, ये तो रोने लगा। ये छोटा बच्चा था ना, इज छोटा सा हेल्पिंग वर्ब, वो रोने लगा कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मेरे को आने दो। यानी कि ही और ये पूरा इस बात पे जिद पकड़ लिया कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा, रोने लगा। ये बहुत ही ज़्यादा मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा रोने लगा। अब यहाँ पर लोग परेशान हो गए कि इज तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब देखो ये तो छोटा है ना, छोटा बच्चा मानता है जल्दी, लेकिन ये तो समझदार निकला, ये भी बोला चलो तुम नया करना चाहते हो टेंस में तो कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से हमेशा से तो आते ही है, मैं लड़का हूँ, आई एम बॉय, ऐसे करके। तो ये नहीं माना। अब टेंस जो बना रहे थे उन लोगों के पास टेंशन है कि भैया हम इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि अगर हम इसको रहने देंगे तो फिर कल को ये कहेगा कि हमको भी रहने दो, फिर कल को ए आर ई कहेगा आर कि हमको भी रहने दो, कहेगा ना। तो यहाँ पर इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि एक काम करो, इज तुमको हम रखेंगे लेकिन थोड़ा सा ना तरीका लगाओ, इसका नया तरीका। बोला हम नया करेंगे कुछ ना कुछ, तो ई ए टी इट लाया, ठीक है, वह का स्पेलिंग आया और खाता का स्पेलिंग इट आ गया, ये दोनों आ रहा था ना, इसको चुपके से ना छुपा के यहाँ पर एस लगा के ला दिया गया। इज का एस है, वो समझे, वो इज का एस है जो छुपा के लगाया गया वहां पर, यानी कि है को भी खुश कर दिया। देखो है के बदला में यहाँ आया ना, इज का क्या लाया, केवल एस लाया, नहीं यहाँ पर एस ले आया। ओके, आप संतुष्ट हैं इस बात से? तो है का मीनिंग भी आ गया और पूरा इज भी नहीं लाना पड़ा, तो इसको भी कोई तकलीफ नहीं है, इसको भी कोई तकलीफ नहीं है, सब खुश है। तो जो नया करने का जो प्लानिंग था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, उन लोगों ने कुछ अलग करना चाहा और कर दिखाया। तो जहाँ जहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पर एम आने वाला रहेगा उसको आप बिंदास गायब कर दो, यानी कि मैं पढ़ता हूँ का सीधा आई रीड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां पर ए आर ई लगता है, आप खाते हो, तो यू आर इट नहीं, आर को सीधा गायब करो, इट लगा दो। लेकिन जहां जहां इज लगता है वहां वहां इज का मीनिंग लाना पड़ेगा। वो इज का मीनिंग डायरेक्ट इज नहीं आएगा, या तो इज का मीनिंग एस आएगा या तो इज का मीनिंग ई एस आएगा, यानी एस या ये सब मैं बताता हूँ। देखो जैसे वह खेलता, वह खेलता है, वह का मीनिंग ही। अब यहाँ इज तो लाएंगे नहीं क्योंकि हमको तो कुछ नया करना है, तो इज नहीं लाओगे, लेकिन इज तो रोने लगेगा, तो इज का शॉर्टकट मीनिंग आएगा प्ले में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे छुपके से, बस इतना ध्यान रखिएगा और ये बन जाएगा। ओके,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर अगर इज रहेगा तो हमको उसको लाना है, एम को साइड करना, आर को साइड करना है, बस सिंपल V1 लिखना है, कहानी खत्म है और कुछ नहीं करना है। ओके, अब हम ना इसका निगेटिव समझते हैं थोड़ा सा, इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो चलिए हमने इसे मिटा लिया है, अब हम इसका निगेटिव सेंस समझते हैं कि मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ। देखो स्ट्रक्चर अभी तक हमने बताया नहीं, स्ट्रक्चर भी मैं लिखूंगा, पहले ना आप समझो टेंस बनाने वालों ने क्या किया, टेंस के साथ नया क्या किया। तो देखो मैं का मीनिंग क्या आएगा, आई। अब हूँ का मीनिंग यहाँ पर आएगा नहीं, तो नॉट कहेगा, हम भी नहीं जाएंगे। नॉट का एक सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये बिना हेल्पिंग वर्ब का आता ही नहीं है। अब नॉट को तो आदत लगा है कि अपने दोस्त के साथ जाएगा, और टेंस वालों ने क्या कहा था, हम तुम्हारे दोस्त को आने नहीं देंगे, तो लफड़ा तो हो गया ना। अब निगेटिव वाला बन ही नहीं रहा था कि यहाँ पर नहीं ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने दोस्त के बिना तो जाऊंगा ही नहीं। अब टेंस वालों का यहाँ पर टेंस वालों को टेंशन आ गया कि अब हम इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि हूँ नहीं आएगा तो नहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि नहीं की सबसे अच्छी खासियत है ये दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है, कभी भी अपने दोस्त का साथ ही नहीं छोड़ता है। अब टेंस वालों ने सोचा कि नहीं को अगर लाना है तो हूँ को लाना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों ने सोच रखा था कि हमको कुछ नया करना है, तो इन लोगों ने टेंस के लिए है, हूँ, हो जो है ना उसका नया मीनिंग बना दिया और बोला अब आज से इजएमआर नहीं बल्कि डू या DOES यानी कि डज लगाएंगे। है का क्या मीनिंग बनाया, है हूँ हो का, वो जो है हूँ हो है उसका क्या मीनिंग बनाया, डू या डज। अब देखो मैं का तो ठीक है, अब हूँ का यहाँ पर या तो डू लाओ या तो डज लाओ, तब जाकर के नॉट आ जाएगा। देखो नॉट को क्या चाहिए कि भाई तुम हूँ का मीनिंग दो, चाहे तुम उसका पुराना वाला AM दे दो, एम, या तो नया वाला दे दो, कुछ भी दो, लेकिन मेरे दोस्त को बुला के लाओ। अब हूँ का मीनिंग, अब हूँ से पूछा गया तुम कौन सा मीनिंग लेना चाहोगे, तो देखो ये जो डज बनाया गया ये इज वाले के लिए बनाया गया, यहाँ लास्ट में एस लगा है ना, तो वो समझ जाना आप कि जहाँ जहाँ इज लगता था ना वहाँ वहाँ डज लगेगा, और जहाँ जहाँ इज नहीं लगता था वहाँ वहाँ डू लगेगा। तो क्या इसके साथ इज लगता था, बिल्कुल नहीं, तो इसके साथ तो एम लगता था, इसका मतलब ये डू के साथ जाएगा, डू। अब डू आ गया तो नॉट भी कहेगा चलो मैं भी खुशी खुशी आ जाता हूँ। ओके, और यहाँ पर खाता का स्पेलिंग हो जाएगा ईट। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है। मैं तो शुरू में रहेगा ही, हूँ आ जाएगा तब नॉट भी आ जाएगा और खाना का मीनिंग भी आ जाएगा, यह है। अब यहाँ देखिए एक चीज समझना है इसमें कि वह नहीं खाता है, वह का मीनिंग बताइए, वह का मीनिंग होता है ही, होता है। अब ही, अब यहाँ पर है का मीनिंग नहीं आएगा तो नहीं का मीनिंग नहीं जाएगा, तो है का मीनिंग यहाँ पर क्या लाएंगे, DOES, क्योंकि ये लोग इज को तो आने नहीं दे रहा है, इज को लाने देता तो टेंशन क्या था, बिल्कुल आसान रहता, लेकिन ये तो DOES को ला रहा है। डज आ गया, अब डज आ गया तब नॉट कहेगा चलो मैं भी चलता हूँ। अब यहाँ पर खाता का स्पेलिंग हो गया ईट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस ईट में है का चुपके से जो मीनिंग एस आता था क्या वो यहां पर आएगा, बताओ कि क्या वो जो एस है वो जो मैंने पहले लिखा था कि इसमें चुपके से इसका इज लगा दो, क्या वो मीनिंग यहां पर आएगा। मेरा सवाल ये है, यहां ईट रहेगा या ईट में एस जोड़ दे, वो बताओ आप, वीडियो रोक के कमेंट करो। अब सुनो, अब मैं बताता हूं, देखो है का मीनिंग अगर नहीं आता इसमें तब तो चुपके से लाते, लेकिन इस नहीं के दोस्ती के चक्कर में है का मीनिंग तो यहाँ डज आ गया है, तो हम इसमें क्यों इज लाएंगे, पहले ये बताओ। है का जो है इसके दोस्ती के चक्कर में है का मीनिंग तो आ गया, इस नॉट ने अपने दोस्त को तो बुला लिया है पहले ही, भले उसका रूप चेंज करके लाया है, उसको जो है चेहरा बदल के लाया है, लेकिन है का मीनिंग तो आ गया ना। तो अब यहाँ पर खाता का मीनिंग में एस बिल्कुल नहीं लगेगा, बात समझ गए, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको नॉट वाला बनाना है। अब हम इसको मिटा करके WH वाला बताते हैं या फिर क्या वाला बताते हैं, प्रश्नवाचक, और फिर मैं आपको सबका स्ट्रक्चर लिखवा करके समझा दूंगा। इसको मैं मिटा लेता हूं। तो अब हम समझते हैं क्या वाला, कि अगर शुरू में क्या लगा रहे कि क्या मैं खाता हूं, तो देखिए
प्रश्नवाचक जब सेंटेंस रहे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, यानी हूँ का मीनिंग इन लोगों ने जो है हूँ, हो का मीनिंग जो है हूँ, और हो का जो मीनिंग है ये इजेमार्थ को तो रखने नहीं दिया, या तो डू को लाओ या तो डज को लाओ। अब हम डू को लाएंगे कि डज को लाएंगे ये इज पे डिपेंड करता है। अगर इज वाला होगा तो डज आएगा, इज वाला नहीं होगा तो डू आएगा। इसमें तो डू पहले आ जाएगा, पहले डू लिखना है, उसके बाद लिखना है आई का स्पेलिंग, फिर इट का स्पेलिंग और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अब तीनों का ना मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। देखिए, सबसे शुरू में अगर आप सकारात्मक वाक्य बना रहे हैं, सकारात्मक जो जवाब देने वाला वाक्य है, बिल्कुल सिंपल वाला जो शुरू में बनाया था हमने, तो उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ना हम सब्जेक्ट को देंगे जो शुरू में, जैसे मान लो मैं खाता हूँ, तो सब्जेक्ट शुरू में देखो एस से सब्जेक्ट एंड एस से शुरू वाला यानी कि आए। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या हूँ का मीनिंग आएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मीनिंग नहीं आएगा, यानी हमको इजेमार यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखना है, इसको तो हटा ही दो, क्योंकि इसको तो नया करना था टेंस वालों को। तो सब्जेक्ट आ गया, अब सीधा क्या आएगा? वर्ब आएगा, है कि नहीं? V1 आएगा, सीधा कौन सा आएगा? V1। या V1 नहीं आया, अगर वह खाता है तो वह का मीनिंग ही, और इज तो यहाँ आएगा नहीं, लेकिन खाता का EAT इट जो आएगा तो इसमें तो हमको एस जोड़ना पड़ेगा। याद है ना, ये जो है जो डिरियाने लगता है, रोने लगता है, तो है का मीनिंग तो आता है। तो इस जो एस लगने की प्रक्रिया है उसको हम वर्ब का 5वां रूप कहते हैं, यानी V5, यानी कि इसके साथ V5 लगेगा, या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये हो गया आपका पहला तैयार। ठीक है, अब इसका हम नेगेटिव सेंस देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो अब हम इसके नेगेटिव सेंस को देखते हैं, नकारात्मक वाक्य को। नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा? देखो, नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही। जैसे मैं इधर एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। अब देखो, मैं का मीनिंग आए, यानी सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट वाला। ओके, अब यहां पर हूं का मीनिंग आएगा तभी नहीं का मीनिंग आएगा, तो यानी डू या डज आएगा, डू या डज आएगा ना, सब्जेक्ट के बाद डू या डज। अब मेन क्या है, हमें ये देखना है कि ये इज वाला रहेगा तो डज लाएंगे, और इज वाला नहीं रहेगा तो डू लाएंगे। तो ये तो इज वाला नहीं है, तो यहां तो डू आएगा, है कि नहीं? यहां कौन सा आएगा? डू, और डू आ गया उसके बाद नॉट आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस नॉट आएगा, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बच जाता है वो आता है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंस कि आई डू नॉट और ईट। और यहाँ मैंगो रहता तो ए मैंगो, यानी ऑब्जेक्ट अभी इसमें नहीं है। अब हम क्या वाला देख लेते हैं, क्या वाला। ठीक है, क्या वाला हम कैसे बनाएंगे? क्या वाला बनाने के लिए सबसे पहले हम डू या डज को लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को बनाने के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से एक PDF को टाइप करा है। इस PDF में आप गौर से देखिए, एक एक करके हमने सारा लिखा है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लाना है, फिर आपको V1 या V5 को लाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट को लाना है। अगर आप नेगेटिव सेंस वाला देखेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे से लिखा गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लाइए, उसके बाद डू या डज को लाइए, उसके बाद आप V1 को लाइए, फिर आप ऑब्जेक्ट को लाइए, फिर उसका ग्रीन कलर में हमने स्ट्रक्चर लिख रखा है, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। उसके बाद आप आगे देखोगे तो क्या वाला, फिर क्यों वाला भी आपको देखने को मिलेगा, और 45 स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया। तो ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी टेंस की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके। तो ये जो आज का वीडियो था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टेंस किस तरह बना उस तरह से मैं समझाते हुए 12 टेंस पर वीडियो लाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कंप्लीट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।